हेलो स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट और हमने ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत से टॉपिक्स कवर किए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक्स है, जिस टॉपिक्स पे हम बात करेंगे वो है ड्रग कोडिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ ड्रग स्टोर। यानी हम ड्रग स्टोर में जो हमारे ड्रग्स होंगे, जो वेरियस आइटम्स होंगे, उनको हम कैसे कोडिफाई करेंगे, कैसे कोड उसको देंगे। तो मैं हूं सलाउद्दीन। हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कोडिफिकेशन होता क्या है। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें, कोडिफिकेशन की डेफिनेशन की, तो कोडिफिकेशन होता क्या है। कोडिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी कोई सिंबल या कोई नंबर एक पर्टिकुलर मैटर के पर्टिकुलर मटेरियल को देते हैं, जिसके हमें आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है, वो मटेरियल, वो प्रोडक्ट आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है। Codification is an industry, is the systematic, conscious representation of equipment, raw material, tools, spares, supplies, etc. in an abbreviated form employing alphabets, numeral, colors, symbols, etc. यानी कोडिफिकेशन, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, टूल्स, स्पेयर्स जो सप्लाई होते हैं उसको कोई एक सिस्टमेटिक एक सिंबल दिया जाता है, या फिर वो उसको कोई, अब सिंबल किस चीज़ को होता है, या तो अल्फ़ाबेट होगा, या तो नंबर्स होंगे, या कलर के अकॉर्डिंग होगा, या कोई सिंबल होगा। तो कोडिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर किसी आइटम्स को हम इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एक सिंबल या कोई एक नंबर देते हैं, जिसके थ्रू आसानी से वो हमें आइडेंटिफाई हो जाता है। अब हम कोड की बात करें तो कोड शुड बी सिंपल, कोड शुड बी यूनिक, कोड शुड बी compact, concise and consistent. Code should be sufficiently flexible to meet future demands. तो कुछ इम्पोर्टेंस हैं कोड से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन एक क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेट एंड लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन। एक्यूरेट एंड लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन यानी जो चीज़, जो प्रोडक्ट सप्लाई करना है वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाए। सेकेंड, प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन से बचा जा सके। स्टैंडर्डाइजेशन एंड रिडक्शन ऑफ वैरायटी एंड इफिशिएंट परचेजिंग एंड इजी कंप्यूटराइजेशन। यानी कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं कोडिफिकेशन के जिसमें रिडक्शन ऑफ वैरायटीज होती है, इफिशिएंट परचेजिंग होती है जिसको हम कुशल खरीद कहते हैं, और इजी कंप्यूटराइजेशन, इस आसानी से हम कोड कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ कोडिफिकेशन, कुछ एडवांटेज है। फर्स्ट, इसकी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है, करेक्ट प्रोडक्ट हमको मिलता है। सेकंड इज डुप्लीकेट से अवॉइड किया जा सकता है, साइज एंड वैरायटी को रिड्यूस कर सकते हैं, मटेरियल के स्टैंडर्ड्स में हेल्प मिलती है, एंड आसानी से कंप्यूटर में हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन मेथड्स की जो इम्पोर्टेंट है कोडिफिकेशन सिस्टम में। बात करें तो कोडिफिकेशन सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट है मेथड्स ऑफ कोडिफिकेशन। कॉमन मेथड्स ऑफ स्टोर कोडिफिकेशन, तो 4 ऐसे मेथड्स हैं जो यूज होते हैं ड्रग स्टोर हाउस मैनेजमेंट में। फर्स्ट इज alphabetical methods, mnemonic methods, numerical methods,
न्यूमेरिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, डेसिमल सिस्टम एंड ब्लॉक सिस्टम, एंड फोर्थ इज कॉम्बिनेशन मेथड्स। अभी हम इसको इंडिविजुअल सबको डिफाइन करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकल, यानी कॉमन मेथड्स फोर हैं, फोर कॉमन मेथड्स हैं। फर्स्ट इज अल्फ़ाबेटिकल मेथड्स, सेकेंड मेनोमोनिक मेथड्स, न्यूमेरिकल मेथड्स एंड कॉम्बिनेशन मेथड्स। अगर हम बात करें अल्फ़ाबेटिकल मेथड्स की, तो अल्फ़ाबेटिकल के हमको समझ में आ जाता है, अल्फ़ाबेटिकल यानी इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, उसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको सबसे पहले है कि इसको हम लेटर कोड मेथड्स भी कहते हैं। अल्फ़ाबेटिकल मेथड्स को लेटर कोड सिस्टम या लेटर कोड मेथड्स भी कहते हैं। हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं। अब हम उसमें से एक पर्टिकुलर आइटम के लिए हम 26 आइटम में से कोई 26 लेटर में से कोई एक लेटर एक आइटम्स के लिए चूज कर लेते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है उस आइटम को, और वो चीज़ हमारे कंप्यूटर में नोट डाउन होती है, रिकॉर्ड में होती है कि इस लेटर से क्या हमारा मीन क्या है। इस हम एग्जाम्पल के एक एग्जाम्पल देखें। जैसे हम अगर ड्रग स्टोर में हम बात करें, क्योंकि हम ड्रग स्टोर की बात कर रहे हैं, तो ड्रग स्टोर में हम मेडिसिन की बात करेंगे, उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल कोड टी, अगर हम कोड टी यूज करते हैं, अल्फाबेट टी यूज करते हैं, तो इसकी मीनिंग क्या है कि रिप्रेजेंट टैबलेट, यानी टी मीन्स, अगर हम टी से किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी मीन टैबलेट। एंड सी कोड अगर हम यूज कर रहे हैं, सी अल्फाबेट लेटर यूज कर रहे हैं, तो इसका मीन क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कैप्सूल को। एंड कोड एस रिप्रेजेंट सिरप। तो अल्फाबेटिकल मेथड्स हो गए, जिसमें हम अल्फाबेट के लेटर 26 लेटर होते हैं, उसको यूज करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं कि इससे क्या मीन होता है। फॉर एग्जांपल टी रिप्रेजेंट टैबलेट, सी रिप्रेजेंट कैप्सूल, एस रिप्रेजेंट सिरप। बट इसमें कुछ डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जांपल डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास 26 लेटर है। अब हमको अगर इससे ज़्यादा आइटम्स रखने होंगे, तो हमें तो प्रॉब्लम होगी कि हम इसको इस अल्फ़ाबेटिकल मेथड्स में यूज़ नहीं कर पाएंगे। 26 लेटर है तो हम 26 ही यूज़ कर पाएंगे। सेकेंड है मेनोमोनिक मेथड। मेनोमोनिक मेथड्स क्या होता है? मेनोमोनिक मेथड्स में थोड़ा इजी हो जाता है और अल्फ़ाबेटिकल मेथड से ज़्यादा यूज़ है। अल्फ़ाबेटिकल मेथड में 26 लेटर ही यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें हम अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट में आइटम्स हैं तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा लेटर एक साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोड ए रिप्रेजेंट ए एस्पेरिन टी टैबलेट, यानी ए एस्पेरिन टैबलेट को रिप्रेजेंट करता है। एंड कोड एटीपी यहाँ 3 अल्फा लेटर्स हैं। तो अब इसको हम देखते हैं कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ए मिस एस्पेरिन, टी टैबलेट, पी पैरासीटामोल। हमने अपने नोटबुक, अपने रिकॉर्ड बुक में नोट कर रखा है कि ए से मीन्स एस्पेरिन होगा, टी कोड मीन्स टैबलेट, पी कोड मीन्स पैरासीटामोल। तो हम कॉम्बिनेशन की जो मेडिसिन है पैरासीटामोल और एस्पेरिन, उसको हमने कोड दे दिया कि एस्पेरिन टैबलेट विथ पैरासीटामोल। इसमें इसका एक फायदा होगा, एक एडवांटेज होगा कि हम इसमें बहुत लार्ज अमाउंट में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपने आइटम। थर्ड की बात करें तो थर्ड में न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल यानी हम नंबर चूज करेंगे, हम कोई एक नंबर एक पर्टिकुलर आइटम के लिए यूज करेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो हम ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डेसिमल सिस्टम एंड ब्लॉक सिस्टम। डेसिमल सिस्टम जो होता है उसमें क्या होगा कि हम कोई डिजिट लेंगे और रिप्रेजेंट करेगा एक सब ग्रुप या फिर एक सब अकाउंट को, एक सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल हम कोड यूज करते हैं 116.1
फॉर एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं 16.1, 16.1 एंड 16.11 एंड 16.111 और असाइन 3 डिफरेंट टैबलेट। हमने फॉर एग्जांपल हमने यूज किया 16.1 एस्पेरिन टैबलेट एंड 16.11 एस्पेरिन विथ पैरासीटामोल टैबलेट एंड 16.111 एस्पेरिन टैबलेट विथ पैरासीटामोल विथ एनी कॉम्बिनेशन एंड मेडिसिन, यानी इसमें 3 ड्रग्स मिली हुई हैं। हम इसका कोड फॉर एग्जांपल 16 है, बट हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 1.1, 1.11, 1.111 या 2.1, 2.11, 2.111। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमने जैसे यहाँ पे अभी बताया कि 16.1 हम फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं 16.1 एस्पेरिन टैबलेट, यानी 1 इसमें एक ही कोई कॉम्बिनेशन, एक ड्रग्स है, एक मेडिसिन है, जैसे एस्पेरिन, ओनली एस्पेरिन। बट 16.11 यानी इसमें 2 मिक्स है, कॉम्बिनेशन है 2 ड्रग्स का, एस्पेरिन एंड पैरासीटामोल। एंड 16.111 यानी 3 है, तो इसमें 3 मिले हुए, ऐसे हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा करें, बट ऐसा हम कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम उसमें कोड बना सकते हैं। इसके बाद है ब्लॉक सिस्टम। हमने ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है। इस मेथड में होता है कि हम नंबर को एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, एक स्पेसिफिक ड्रग्स, एक स्पेसिफिक टाइप्स के ड्रग्स को हम क्लासिफाई कर लेते हैं, उसको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। सच है, जैसे हमने टैबलेट को ओनली टैबलेट दे दिया, कैप्सूल दे दिया, या फिर हमने न्यूरो, हिपैटो एंड नेफ्रो, या इस तरीके से कोई भी ब्रांचेस वाइज हमने उसको डिवाइड कर लिया। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया 101 टू 300 यानी 300 तक हमने अलॉट कर दिया डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट। हमने 101 से 300 तक हमने वेरियस टाइप्स ऑफ टैबलेट के लिए अलॉट कर दिया है। यानी अगर हमने कोड 101 मीन्स कोई टैबलेट होगा तो 101 102 कोई दूसरा टैबलेट होगा, 103 कोई दूसरा टैबलेट होगा। इस तरीके से 101 टू 300 तक जो हमारे टैबलेट होंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट होंगे, वेरियस टैबलेट्स होंगे। एंड 301 टू 500 हमने कैप्सूल के लिए असाइन कर दिया है। यानी 301 से 301 कोई एक कैप्सूल हो गया, 302 कोई दूसरे ब्रांड कैप्सूल हो गया, 303 कोई दूसरा हो गया। और फिर उसके बाद हम इसको अलग अलग सिरप के लिए भी कर सकते हैं, इंजेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि ब्रांच, जैसे अभी मैंने बताया न्यूरो के लिए मेडिसिन हैं वो अलग कर दिया हमने, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज हमने डिवाइड कर दिया। एंड लास्ट मेथड्स है कॉम्बिनेशन मेथड। कॉम्बिनेशन मेथड्स में क्या होता है कि इस मेथड्स में मेनोमेनिक मेथड्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स दोनों कंबाइन किए जाते हैं। यानी अल्फाबेट जो होते हैं 26 लेटर से, मेनोमेनिक मेथड्स में 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स यूज किए जाते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स। एंड न्यूमेरिकल यानी कोई नंबर भी साथ में यूज करते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो कोड नंबर 8300 या 8500, अगर हम इसको इस तरीके से समझे 8500 मीन्स या 80 मीन्स क्या होगा, इसे अलॉटेड एस्पेरिन टैबलेट 300 mg। यानी जो ये नंबर दिया हुआ है इसको हमने समझ रखा है कि ये 300 mg है, या फिर हमने इसको समझा कि ये 100 यहाँ हमने लिख दिया, ये 100 mg है, या फिर हमने इसको 3 मीन्स 100 mg, 3 मीन्स 500 mg, यानी ए एस्पेरिन टी टैबलेट 300 mg। और हमने यहाँ पे फिर 301 या फिर 8500 हमने रिप्रेजेंट कर रहा है कि एस्पेरिन टैबलेट विथ 500 mg, या फिर 83 एस्पेरिन टैबलेट विथ 600 mg। ये कॉम्बिनेशन मेथड जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसमें हम बहुत सारे आइटम्स को अपने ड्रग स्टोर में स्टोर कर सकते हैं इस कोड को यूज़ करते हुए। तो ये हमारे ड्रग स्टोर के कॉम्बिनेशन मेथड्स में जो है
इसको हम ड्रग स्टोर में बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। आज का टॉपिक इतना ही। कोडिफिकेशन सिस्टम, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का टॉपिक, कोडिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ ड्रग स्टोर में 4 कॉमन मेथड्स होते हैं: अल्फाबेटिकल मेथड्स, मेनोमोनिक मेथड्स, न्यूमेरिकल मेथड्स एंड कम्बिनेशन मेथड। उसमें कम्बिनेशन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्लेक्सिबल, जिसमें मेनोमोनिक मेथड्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स दोनों यूज होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।